अभिजीत? ये राखी से मिलने इसलिए गई थी क्योंकि इन्हें कहा गया था, इन्होंने कहा था। शील कुमार? ये शील कुमार की पत्नी है। इतनी बड़ी बात दुनिया से छुपा के रखी, वाइफ को छुपा के रखा इतने दिनों को। मेरी सारी फिल्में लड़कियों की वजह से हिट होती हैं। अगर उन्हें मेरी शादी वाली बात पता चल जाती तो मेरा करियर तो चौपट हो जाएगा ना। राखी की मौत की खबर सुनते ही तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया, तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। मैं समझ गया कुछ चक्कर है। क्यों भेजा तुमने इन्हें राखी से मिलने के लिए? शील कुमार 2 खून हो चुके हैं, तुम्हारी पत्नी फंस चुकी है, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। राखी का खून क्यों करवाया तुमने? मैंने राखी का खून नहीं करवाया। देखो, बिलीव मी, मुझे हमारी दोस्ती की कसम। दोस्ती को मारो गोली, तुम जवाब दो। मुझे पता चल गया था कि मुझे फंसाने के लिए राखी ने ही प्रोड्यूसर के बेटे का खून किया था। मेरे घर पे मुझे फंसाने के लिए अपनी खून लगी घड़ी फेंक दी थी, सारे घर पे खून फैला दिया था, यहां तक कि मेरे हाथों पर भी खून। मुझे पता ही नहीं चला, मैं इतने नशे में था, मुझे कुछ नहीं पता चला। हाँ। इसलिए शील ने मुझसे कहा कि मैं रिपोर्टर बनकर राखी के पास जाऊं ताकि मैं सारी सच्चाई उगलवा सकूं। आप इस केस में कुछ बता सकती हैं? जी नहीं, मैंने कहा ना, मैं किसी भी रिपोर्टर से कोई भी बात नहीं करना चाहती। मगर मिस राखी, आप शील कुमार जी को फंसाना क्यों चाहती हैं? प्लीज, मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है, मुझसे आप बात मत कीजिए, पर पुलिस के सामने तो आपको सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा। पुलिस? क्या बताएंगी आप पुलिस को? हाँ, यही कि आप मेरे पति को फंसाना चाहती हैं। पति? हाँ, शील कुमार मेरे पति हैं। ओह, शील कुमार तो बहुत ही पहुंचे हुए कलाकार निकले। उनकी बीवी भी है और किसी को पता भी नहीं। एनीवेज, मिसेस शील कुमार जी, इस बार शील कुमार हमारे से नहीं बच सकते। हमने उसे इस तरह फंसाया कि वो बाहर नहीं निकल सकता। हमने? मतलब कि इस साजिश में आपके साथ कोई और भी है? मैंने आपसे कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। प्लीज आप चले जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी वालों को बुलाना पड़ेगा। जस्ट लीव मी अलोन। मतलब राखी को जहर नहीं दिया? नहीं, शील की कसम। इसकी कसम खा के क्या फायदा है? ये तो खुद फंसा हुआ है। अभिजीत, मैं राखी को जहर देके अपने गले मुसीबत क्यों डालूंगा? पहली मेरे पे एक खून, वो प्रोड्यूसर के बेटे का खून का इंजाम है। जी याद है, जब मैं राखी से मिलने गई थी तो मुझे पता चला था कि उसके साथ इस केस में कोई और भी इन्वॉल्व है। अगर हम आपकी ये बात मान भी लें कि राखी ने किसी और के साथ मिलकर शील कुमार को फंसाने की कोशिश की है, तो फिर राखी को किसने मारा? अभी मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? शायद उसी ने मार दिया होगा। हाँ, मुंबई मिरर में उसकी फोटो छपी हुई थी। और जैसे ही उसने वो फोटो देखी होगी, वो समझ गया कि खतरे की घंटी बज चुकी है। सीआईडी कभी भी उस तक पहुंच सकती है, इसलिए उसने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। मगर वो है कौन? कॉफी शॉप में राखी से मिलने 3 लोग गए थे। एक ये, दूसरा प्रोड्यूसर और तीसरी समीरा। इन तीनों में से ही किसी ने उसकी चाय में जहर मिलाया है। और अगर हम ये मान लें कि इन्होंने जहर नहीं मिलाया तो 2 लोग बचते हैं, प्रोड्यूसर और समीरा। और वो खूनी वही आदमी है जिसने प्रोड्यूसर के बेटे को खून किया है और शील कुमार को फंसाया है। मगर तुमसे उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? अरे यार, यही तो मैं भी जानना चाहता हूं, कोई मेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो जो भी है, शायद तुम पे दोबारा हमला करे। तो आप है रेड एफएम 93.5 के संग बजाते रहो। मॉर्निंग नंबर 1 पर मलिश्का कहती है आपको गुड मॉर्निंग, और इस गुड मॉर्निंग पर हमारे संग है सुपरस्टार शील कुमार साहब, जिनकी आज नई फिल्म रिलीज हो रही है, दिल ने कहा। चलिए इन्हीं से पूछते हैं इनका दिल क्या कहता है। क्यों शील जी? मलिश्का, हाय, गुड मॉर्निंग। ये फिल्म भी मेरी दूसरी फिल्मों की तरह हिट हो जाए,
बस यही कहता है मेरा दिल। आपके बारे में मीडिया कॉन्स्टेंटली कुछ कहती जा रही है, कुछ लिखती जा रही है, कुछ बताती जा रही है, क्यों? मीडिया का क्या है, उन्हें तो मसाला चाहिए, नहीं तो उनके पेपर कौन पढ़ेगा, उनकी टीवी चैनल्स कौन देखेगा। पर शील जी, आजकल मीडिया में एक औरत की काफी चर्चा हो रही है। अच्छा, कौन है? वीणा का नाम सुना है? लोग कहते हैं कि आपकी वाइफ है। वाइफ? ये सब क्या बोल रही हैं आप? हाँ, क्या ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है सर? देखिए बस बहुत हो गया। मैं यहाँ पे अपनी फिल्म के बारे में बात करने आया हूँ। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते ये मैं नहीं करने आया। आप रिलैक्स शील जी, रिलैक्स। मैं बस पूछ रही हूँ कि अगर आपकी वाइफ है तो ये सब बातें करनी है, मुझे नहीं बात करनी। अब शील जी, रेड एफएम 93.5 के संग रहिए। हम थोड़ी देर में शील जी को लेकर वापस आते हैं, शायद छोटे से ब्रेक पर चले गए हैं, तब तक आप सुनते रहिए। रेड एफएम वालों ने जब मुझसे मेरी बीवी के बारे में पूछा ना, मेरी तो हवा ही निकल गई यार। उन्हें पता कैसे चला कि मैं शादीशुदा हूँ? शील कुमार जी, देखिए अब जो भी होगा देखा जाएगा। होगा क्या? फ्यूनरल निकलेगा मेरा, करियर चौपट हो जाएगा मेरा। पता नहीं कितनी लड़कियों ने सुनी होगी ये मेरी शादीशुदा होने की बात। और प्रोड्यूसर साहब, आपकी जो ये फिल्म है रिलीज होने वाली, दिल ने कहा, इसमें भी असर पड़ेगा। शील कुमार जी, मैं ऐसी पब्लिसिटी करूंगा कि लोगों को लगेगा कि हमने ही ये बात जानबूझकर बताई है आपकी वाइफ को दुनिया के सामने लाने के लिए। यार तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? हाँ, फिल्म तुम्हारी चलेगी, पैसा तुम कमाओगे, मेरा क्या है? मेरा तो जो बैंड बजना था वो बज चुका। क्या पता फिल्म हिट हो जाए। Let's hope। शील कुमार जी, यहाँ गाड़ी रोक दीजिए साइड में। क्यों, क्या हो गया? पास के गैरेज में मेरी गाड़ी पड़ी हुई है, मैं जरा उठा लेता हूँ उसे। थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ इनकी गाड़ी का? पता नहीं क्या हो गया। कौन सी गाड़ी है? सेम गाड़ी है, लंबी चौड़ी, यही रंग भी है, लाल। प्रोड्यूसर के पास लाल रंग की गाड़ी, रेड कलर की गाड़ी थी। सर, जिस जहर से राखी को मारा गया है वो जहर हमें रास्ता बता रहा है कि यहाँ से जाओ। खूनी यहीं से गया है। कहाँ से गया है खूनी? जहर का नाम क्या है? पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ये केमिकल हर जगह नहीं मिलता, थोड़ा कड़वा होता है टेस्ट में। सर, राखी ग्रीन टी पिया करती थी नींबू डाल के। कहीं ऐसा तो नहीं कि नींबू की वजह से उसे पता ना चला हो कि ये केमिकल उसके पेट में जा रहा है? पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ये केमिकल तो फिल्मों। करेक्ट, फिल्म धोने के काम आता है, फिल्म लेबोरेटरीज में। मतलब खून करने वाला फिल्म लैब में गया है। सर, ये तो लैब में जाने के बाद ही पता चलेगा कि खूनी कहाँ गया है। कोई भी फिल्म जब शूट होती है तो उस फिल्म की रील को धोने के लिए लैब में भेजना ही पड़ता है। सर, अगर हम ये पता चल जाएगा कि शील कुमार और उस प्रोड्यूसर के फिल्म के नेगेटिव किस लैब में धुलते हैं, तो शायद वहां जाके ये भी पता चल जाएगा कि खूनी कौन है। उसकी फिल्म का नाम है दिल ने कहा। देखो कौन सी लैब में पड़ा है ये दिल। गाड़ी ठीक करने में एक दिन और लगेगा सेठ। एक और दिन? अब एक और दिन क्यों चाहिए तुम्हें? ब्रेक में कुछ प्रॉब्लम है सेठ। अरे यार, ये बात गलत है। पहले तुमने कहा कि कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है, अब ब्रेक में प्रॉब्लम आ गई। और वैसे तुम आज मुझे गाड़ी देने वाले थे ना? कार्बोरेटर ठीक किया तो दूसरा फॉल्ट निकल आया, तो क्या कर सकता हूँ सेठ? ओह गॉड, अब गाड़ी कब मिलेगी बताओ ना। ये कल इसी टाइम पे मिलेगा सेठ। सच बोल रहे हो? एकदम पक्का बोल रहा हूँ सेठ। ठीक है, मैं कल आता हूँ। ठीक। एक्टिंग ऐसी कर लेते हो तुम। थैंक यू सर। अब मुझे जरा इस गाड़ी की तलाशी लेने दो। मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाऊंगा ना साहब? अरे सीआईडी की मदद कर रहे हो तुम। मगर साहब, इस कार में है क्या? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। बिल्ली वाला खिलौना? प्रोड्यूसर का बेटा भी एक बिल्ली से मरा है, हो सकता है इसी से मारा गया हो। मगर ये कार तो प्रोड्यूसर की है, प्रोड्यूसर अपने बेटे को क्यों मारेगा? फेरिसाइनाइड? हाँ, फेरिसाइनाइड। क्या आपने पिछले 2-3 दिनों में यहाँ से, इसी लैब में से
किसी को फेरी साइनेट दिया था। यहां से? हाँ, यहाँ पे अभी दिल ने कहा नाम की फिल्म की प्रोसेसिंग चल रही है। क्या इस फिल्म के ऑफिस में से यहाँ पे कोई आया था? सर यहां से फेरी साइनेट मैंने तो किसी को दिया नहीं, लेकिन एक मिनट, मैं अंदर किसी से पूछता और किसी ने दिया हो तो। ठीक है। सर एक किशोर है, ये कह रहा है कि 2 दिन पहले इसने किसी को फेरी साइनेट दिया था। सर किसको दिया था? सर वो शील कुमार जी की पिक्चर है ना, दिल ने कहा, उसके डायरेक्टर को दिया था। डायरेक्टर को दिया था? यानी डायरेक्टर भी इस साजिश में मिला हुआ है। तुम किसी को भी फेरी साइनाइड दे देते हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि वो जहर है? सर वो डायरेक्टर बोले इसे दे दो थोड़ा सा, तो मैंने दे दिया। दे दिया? जो केमिकल आपने उस डायरेक्टर को दिया था, उससे फिल्म एक्ट्रेस राखी का खून किया गया है। खून? पहले आप लोग को शील कुमार पे शक था, उसके बाद किसी औरत पे शक हो गया, फिर प्रोड्यूसर, और अब आपको कोई नहीं मिला तो मेरा गला पकड़ने आ गए आप लोग। आप लोग का बस चले ना तो आप लोग अपने बीवी पे भी शक करने लगोगे। यही तो रोना है, बीवी नहीं है, इसलिए तो लोगों पे शक करते हैं। पर मेरा गला क्यों पकड़ रहे हो आप लोग? मैंने क्या क्या है? राखी का खून फेरी साइनाइड से किया गया है। फेरी साइनाइड? ये क्या होता है? ये एक जहर है जो फिल्म के लैब में मिलता है, और आपने ये केमिकल उसी लैब से लिया था जहां पे आपके फिल्म के नेगेटिव प्रोसेस होते हैं। अब आगे का गाना भी यहीं गाएंगे या हमारे ब्यूरो चल के? वहां तबला वगैरह सब मिलेगा आपको। देखिए, मैंने वो केमिकल लैब से निकाला जरूर था, मगर अपने लिए नहीं। मैंने तो वो फंसवा दिया उसने मुझे। मैं तो कहीं का नहीं रहा, मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि इस केमिकल से राखी का खून होने वाला है। मैं तो मर गया। किसने फंसवाया है? किसके लिए निकाला था तुमने वो फेरी साइनाइड? देखिए, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि इस फेरी साइनाइड से राखी का खून होने वाला है। कौन है वो? उसका नाम बताओ। प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा था कि वो फेरी साइनाइड लैब से निकाल के मुझे ला के दो। ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब बकवास है, बकवास है सब। तुम्हारी कार में ये बिल्ली हवा में से उड़ के पहुंच गई है। आप मेरा यकीन मानिए, मैंने आज से पहले ये बिल्ली कभी देखी भी नहीं है। इस बिल्ली को देख के लग रहा है कि शायद इसी बिल्ली से आपके बेटे को मारा गया है। क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने बेटे का खून किया? अपने बेटे का भी और राखी का भी। अभिजीत, जिस जहर से राखी को मारा गया है, वो जहर ये डायरेक्टर साहब लेकर आए थे इन प्रोड्यूसर साहब के लिए। ये किसने कहा? सर, इसकी कोई बात मत सुनना। इसी ने मुझसे कहा था उस केमिकल को लाने के लिए। सर, मुझे क्या पता था कि उस जहर से ये राखी को मारने वाला है। क्यों प्रोड्यूसर साहब, फंसवा दिया ना मुझे आपने बिना बात के। प्रोड्यूसर साहब, आपको 2-2 बार फांसी होगी। जिस लड़की ने आपसे प्यार किया, आपने उसका ही खून कर दिया, और अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, उसे भी मार डाला। मेरे बेटे के बारे में ऐसा मत बोलिए एसपी साहब, वो मुझे जान से भी प्यारा था, और मैं मारूंगा? मैं अपने बेटे को? मेरा यकीन कीजिए एसपी साहब, मैंने अपने बेटे को नहीं मारा। मगर ये बात सच है, मैंने राखी को मारा। क्यों मारा राखी को? वो मुझसे शादी करना चाहती थी। तो मना भी तो कर सकते थे, मारने की क्या जरूरत थी? वो मां बनने वाली थी। वैसे भी साहब, मैं एक शादीशुदा इंसान हूं, मैं उससे कैसे शादी कर सकता था? तो उसने तुम्हारी बात नहीं मानी? नहीं। फिर अचानक वो गायब हो गई। मुझे लगा चलो पीछा छूटा, मगर एक दिन मैंने उसका फोटो मुंबई मिरर में देखा। मैं समझ गया कि मैं काम से गया। ऐसा क्यों लगा? वो पहले कई बार मुझे धमकी दे चुकी थी कि वो कुछ भी कर सकती है। फिर उसने मुझे फोन किया, उसने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे। मुझे लगा आज उसने 20 लाख रुपए मांगे, कल और मांग सकती है।
इसलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। ऐसे भी साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अपने बेटे को नहीं मारा। मेरा विश्वास कीजिए। आप लोग कह रहे हैं ना कि मैंने इस बिल्ले से उसे मारा, तो जिस दिन उसका खून हुआ था उस दिन मेरी उंगली पर चोट आई थी। आप बताइए मैं उसे कैसे मार सकता हूं? ये देखिए, ये देखिए। देखो, इस टॉय को देखो, यहां पे, इस पे यहां खून लगा हुआ है। ये खून तुम्हारा ही होगा, तुम्हारी इस कटी हुई उंगली का। ये मेरा खून नहीं है। अगर आप चाहे तो इस खून का मैच करवा सकते हैं। वो तो हम करेंगे। तुम फोरेंसिक लैब में चलो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि कितने खून किए हैं तुमने। डॉक्टर नियति, कुछ पता चला उस प्रोड्यूसर के बारे में? क्या पता करना था उसके बारे में? अरे कमाल करती आप भी। आपको यह पता करना था कि प्रोड्यूसर ने अपने बेटे का खून किया है या नहीं। आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। डॉक्टर नियति, वो बिल्ली, वो जो बिल्ली का टॉय था, स्टफ टॉय, उसके अंदर खून लगा हुआ था। आपने उस खून को प्रोड्यूसर के खून के साथ मिला के नहीं देखा? बिल्ली होगी यहाँ पे तो ही देखूंगी ना। कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया ना? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर अभिजीत को प्रोड्यूसर की कार में एक टॉय मिला था, एक बिल्ली थी। उस नकली बिल्ली के अंदर खून लगा हुआ था। इंस्पेक्टर अभिजीत को यह लगा कि यह खून प्रोड्यूसर का खून है। और मुझे मिला के देखना था कि वो खून किसका है। हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर अभिजीत तो यहाँ आए ही नहीं है। क्या इंस्पेक्टर अभिजीत यहाँ पे आए नहीं? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर अभिजीत काफी देर से निकले थे प्रोड्यूसर के साथ। उन्हें अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। हेलो, क्या? कहां पे? ठीक है। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? इंस्पेक्टर अभिजीत का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? अभिजीत, ओह माय गॉड, इसकी तो हालत बहुत खराब है। तेजाली, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। सर, मेरी बात हो चुकी है, एम्बुलेंस पहुंचती ही होगी। मगर वो प्रोड्यूसर कहाँ है? वो भी तो होना चाहिए ना गाड़ी में। वो कहाँ चला गया? और सर, वो बिल्ली भी गायब है जिससे लेके अभिजीत सर फोरेंसिक लैब में जा रहे थे। अगर वो बिल्ली वाला खिलौना लेकर अभिजीत लैब में पहुंच जाता तो पता चल जाता कि उस पर किसका खून लगा हुआ था। सर, ये प्रोड्यूसर ही बिल्ली लेके गायब हो गया होगा। शायद उस टॉय के अंदर लगा हुआ खून प्रोड्यूसर का ही है। और ये एक्सीडेंट भी शायद अपने आप नहीं हुआ है, जरूर किसी ने करवाया है।